ये जो श्रीधाम मायापुर धाम है, इस मायापुर धाम में गौरांग महाप्रभु से हमसे प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, हे गौरांग महाप्रभु, कृपया करके इस दिनहीन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हम पैसे से अमीर नहीं होते। हम जो हैं, कृष्ण प्रेम जितना हमारे हृदय में उतने हम अमीर होते हैं। तो मैं गरीब हूँ क्योंकि मेरे हृदय में आपके प्रति प्रेम नहीं है। तो कृपया करके हृदय प्रेम से भर दीजिए। आप उसी के लिए आए हुए हैं, अवतरित हुए हैं। आप क्यों भर दीजिए? तो आप पतितों का उद्धार करने आए, तो मैं वो पतित हूँ। मौसम पतित प्रभु नाही त्रिभुवने। फिर वो कहते, आगे वो ब्लैकमेल करते भगवान को। वो कह रहे, धनते तृणाधरी गौरा डाकी है तुम्हारा। मैं दांत में तो तिनका लेके आपके सामने नतमस्तक हो रहा हूँ। कृपा करिए सो अमार हृदय मंदिर, कृपा करके हृदय हृदय मंदिर में प्रवेश करिए। अब वो कह रहे हैं, अब ब्लैकमेलिंग पॉइंट आता है। वो कहते हैं, जदि दया ना करिबे पति तो देखिया। अगर मुझ जैसे पतित को देखने के बाद भी आप दया नहीं करेंगे, पतित पावन नाम किसर लगिया, तो आपको पतित पावन कैसे कहलाया जाएगा? आपको सब कहते हैं पतित पावन गौर हरि, पतित पावन गौर हरि। हम मुझ जैसे पतित को देखने के बाद भी आप अगर उद्धार नहीं करते हैं, तो फिर कैसे होगा आपका नाम सही? पड़ची भव तूफाने नाही को निस्तार। मैं इस बड़े भवसागर के तूफान में फंसा हुआ हूँ प्रभु, और इसका कोई निस्तार नहीं है। श्री चरण तरणी दाने दासे को रोपा। और आपके चरणों का आश्रय दीजिए और इस दास को पार करिए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर अनुदास। हे चैतन्य महाप्रभु, आपके दासों का मैं दास हूँ, प्रार्थना करो ये सदा। नरोत्तम दास जो इसके लेखक हैं, वो कह रहे हैं, मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूँ। तो आइए हम सब ये प्रार्थना यहाँ चैतन्य महाप्रभु के लिए मायापुर धाम में करें सब लोग। गौरंगा करुणा करो दीनहीन जान, मौसम पतित प्रभु नहीं त्रिभुवन। दंते तृणाधारी गौरा राखिए तुम्हारा। कृपा करिए तो आमार हृदय मंदिर। यदि दया ना करिबे पतित देखिया। पतित पावन नाम किसेर लगिया। पड़ती भव तूफाने नाहिक निस्तारा। त्रिचरण तरणी दाने दास करो पार। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरनु दास। प्रार्थना करो ये सदा नरोत्तम दास। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे। बोलो श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, नित्यानंद प्रभु की जय, हरे कृष्णा, श्री राम मायापुर की जय। हरि तो बोल। हरे कृष्णा, आप लोग म्यूट बिल्कुल नहीं हटाइए, बिल्कुल नहीं हटाइए, कोई जब बोलेंगे तब हटाइए। सब लोग अनम्यूट कर देते हैं क्लास में, अब सब परेशानी हो गया है। अब कोई अनम्यूट मत हटाइए, लास्ट में जब क्वेश्चन आंसर होगा तब हटाइए। ठीक है, तो हम सब हमारे प्रथम स्कंद के छठे अध्याय के 24 श्लोक पूरे हो गए, अभी 25 से आज चालू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्नि नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हम सबने देखा कि नारद मुनि को भगवान ने दर्शन दिया, और पहले दर्शन दिया, फिर उसके बाद जब वापस उन्होंने देखने का प्रयास किया तो भगवान ने आवाज रूप में उन्हें सब बताया कि कैसे ये जीवन में तुम मुझे नहीं देख पाओगे, ये जीवन तुम्हें नवविधा भक्ति करके व्यतीत करना है, और उसके माध्यम से तुम्हारे सारे अनर्थ जल जाएंगे और सब तुम पूर्णतया शुद्ध और आध्यात्मिक हो जाओगे। जैसे लोहा होता है ना, लोहा, उसको जब आप आग में डालते हैं तो समझो ऐसे ये लोहा है, ये आयरन रॉड है, ठीक है। अब इसको जब आप आग में डालते हैं तो ये पहले लोहा रहता है, लेकिन आग के संपर्क में आके ये भी आग हो जाता है, और फिर एक्चुअली ये लोहा पावरफुली आग हो जाता है। वैसे ही जो ये आत्मा है वो भले ही शुद्ध है, परंतु यहाँ वो क्या कहते हैं उसको, पूर्णतया माया में है, और इस शरीर को वो भौतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जब ये नवविधा भक्ति करने लगेगा तो स्वाभाविक है सारे इंद्रिय भगवान की सेवा में लगाने लगेगा, तो वो धीरे धीरे उनका जो अंदर की तरफ खिंचाव है, भोग प्रवृत्ति मन की तरफ, वो मन भी जब भगवान में लग जाएगा तो ये सारा ट्रांसेंडेंटल हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा। तो इसके बारे में फिर भगवान कह रहे फिर आप मुझे दर्शन ले सकते हो। तो इसके बारे में आज के क्लास में आगे श्लोक है, हम पढ़ेंगे। एतावदुक्तो परराम तन्मृहद्, भूतं नभोलिंगम अलिंग अलंग अलिंगमीश्वरम्। अहं च तस्मै महतां महीयसे शिष्णावना नामं विदधे अनुकंपितः। Then the supreme authority, personified by sound and unseen by eyes, but most wonderful, stopped speaking, feeling a sense of gratitude. I offered my obeisances unto him, bowing my head. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भगवान शब्द के माध्यम से मुझे ये बोले, और मैंने वहीं अपना प्रणाम कर लिया और उनको मैंने शरणागत हो गया। तो हमें याद रखना है कि भगवान नारायण के केवल सांस लेने मात्र से वेदों की उत्पत्ति होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो थ्रू ट्रांसेंडेंटल साउंड ऑफ वेदास, ऐसा कहा, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैड प्रोड्यूस्ड द फोर वेदास बाय हिज ब्रीदिंग, एंड ही इज सीन एंड रियलाइज्ड थ्रू द ट्रांसेंडेंटल साउंड ऑफ द वेदास। तो भगवान जो है उनके इन वेदों के माध्यम से ही जाने जा सकते हैं। और यहाँ पे इसलिए नारद से भी बात करते हो क्योंकि अब दर्शन देने के लिए वो उसको और क्वालिफाई कर रहे हैं, परमानेंट दर्शन देने के लिए। इसको कहते हैं
टेम्पररी इनकन्वीनियंस फॉर परमानेंट कन्वीनियंस। हमेशा के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा इनकन्वीनियंस लेना पड़ता है। कई बार हमारे भक्त ऐसे बहुत उत्कंठित हो जाते हैं कि प्रभु जी मैं इतने सालों से जप कर रहा हूँ, मुझे भगवान का दर्शन कब होगा, है ना, मैं कब भगवान के श्री चरणों का दर्शन कर पाऊंगा, कब मैं उनके सामने रहूंगा। लेकिन हम सब में से कोई ये नहीं जानता कि जब तक आप अपना अभी दिया हुआ अस्तित्व ही भगवान में नहीं लगाएंगे, तब तक भगवान आपको आध्यात्मिक अस्तित्व कैसे देंगे। तो आपको जो है अपना अस्तित्व अभी का, यानी जैसे कोई एक, किसको आप कहते हैं सर मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, बोलता है सर मैंने आपको जो 1000 रुपए दिया उसका आपने क्या किया। हाँ उसका तो मैंने खाना पीना खा लिया, तो वही समझ जाता है कि 1 लाख रुपए दूंगा तो भी यही करने वाला है, भोग करने वाला है, तो वो 1 लाख रुपए नहीं देगा। लेकिन हमने बोला मैंने 1000 रुपए लगाया, ये काम में लगा दिया, और अभी और 1 लाख रहेगा तो सुंदर हो जाएगा। आदमी बोला ठीक है ये 1 लाख और लीजिए, आप सही आदमी है। तो वैसे भगवान अपने आप को जब भक्ति आप करते हैं तो अपने आप को आपको देते हैं। तो जब वो अपने आप को अगर आपको दे देने वाले हैं तो आपकी परीक्षा लिए बिना कैसे दे देंगे। तो आप ये सोचना कि मैं आराम से अभी हरे कृष्णा कर लिया हूँ, समय पे प्रसाद खाता हूँ, समय पे हगने जाता हूँ, समय पे मैं दुनियादारी कर लेता हूँ, हरि बोल, सब कुछ समय पे, तो भगवान भी समय पे आएंगे, ऐसा आप सोच रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान इंटरेस्टेड ही नहीं है, क्योंकि काल भी उनके अंदर आता है। वो क्या करने वाले तुम्हारे समय का। वो ये देख रहे हैं कि सततम कीर्तयन्तो माम, क्या तुम सतत मेरे चिंतन में, मेरे मनन में, मेरे भजन में लगे हो कि नहीं। क्या हर कार्य के साथ तुम मुझे देख रहे हो कि नहीं। हाँ, साधु नाम हृदयम मह्यम, जब तुम अपने हृदय में मुझे रखोगे तो मेरे हृदय में तुम अपने आप आ जाओगे, अपने आप आ जाओगे, उसको कुछ करना भी नहीं। जैसे है हमारे जीवन में कई बार ऐसी विकट परिस्थिति आती है जब आसपास कोई नहीं होता और कोई मदद नहीं करता, अपने छोड़ के चले जाते हैं, पराये हो जाते हैं। तब हम सब, वहां कोई एक व्यक्ति है जो आपको मदद करता है और खुद से आके मदद करता है और आपके विकट परिस्थिति में आपके साइड में रहता है, तो आप उसको भूल नहीं सकते। आप उसके उस कृतज्ञ हो जाते हैं कि देखो कोई नहीं था तभी आप थे। तो ऐसा जो चीज है सेम भगवान के साथ होता है। भगवान देखते हैं कि पूरे माया जाल में वैसे ही कोई मुझ में इंटरेस्टेड नहीं, लेकिन ये भक्त भक्ति कर रहा है तो उसको भगवान ज्ञान भी देते हैं। ददामी बुद्धि योगम तम, भगवान उसे बुद्धि भी देते हैं। और जब वो उस बुद्धि का और सदुपयोग करते हुए और भगवान के कार्य में जुड़ जाते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और जब वो प्रसन्न हो जाते हैं, उसे रहा नहीं जाता, वो विशेष कृपा उसके ऊपर कर देते हैं। वो विशेष कृपा क्या है हम अगले श्लोकों में देखेंगे। पर ये विधि है, इसको समझिए कि हमको ये नहीं समझना चाहिए कि सैशिएटेड अब हो गया, 16 माला तक हम आ गए हैं, 4 नियम हम आराम से पालन कर लेते हैं, अब हम भगवत धाम चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब तक आपको भगवान के प्रति लालसा उत्पन्न नहीं होगी, आप जब तक भाग भाग के भगवान की सेवाओं को छीन छीन के नहीं लेंगे, तब तक आपका पूर्णता नहीं होगी। हमारे गुरु महाराज कहते थे, किसी ने पूछा उनको कि महाराज भक्ति में बड़े रहने के लिए क्या जरूरी है, तो मतलब भक्ति जो है, तो महाराज बोलते थे कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि स्थायी रूप से, हमेशा रेगुलर। जैसे कुआं होता है ना, कुआं पहले गांव के साइड में कुआं होता था, उससे माता जी लोग पानी भरता था। तो वो जो पत्थर होता था उसके ऊपर से रस्सी खींचा जाता था, क्योंकि वो वाला पुली कभी कभी नहीं होता था। तो खींचते 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 वो पत्थर के ऊपर लाइन आ जाता था, जबकि नॉर्मली रस्सी से पत्थर के ऊपर लाइन नहीं आ सकता। लेकिन कंसिस्टेंटली वहीं से खींचा जाने के कारण वो लाइन आ गया। तो वैसे ही हम इतने हार्ड हार्टेड हैं, इतने स्वार्थी हैं, ठीक है, पर जब हम कंसिस्टेंटली इसको करते रहेंगे तो वो भक्ति अपने आप आ जाएगा। किसी ने हमारे गुरु महाराज को भी पूछा कि महाराज हम उत्साह नहीं आता है, बड़ा डाउन हो जाते हैं हम, ऐसा लगता है उत्साही रहना चाहिए लेकिन फिर हम डाउन हो जाते हैं, तो क्या करना चाहिए। तो हमारे गुरु महाराज ने कहा कि आपको उत्साही लोगों के साथ रहना चाहिए और उत्साही लोगों की तरह कार्य करना चाहिए, क्योंकि उत्साह कंटेजियस है, एक उत्साही दूसरे को उत्साही बना देता है। आप देखिए अगर कीर्तन में बहुत जोर से नाच रहा है, हरी बोलो, किसी को खींचता है जो ऐसे कोने में खड़ा है, उसको खींचता है, चलो चलो, नहीं नहीं नहीं, चलो चलो चलो, ए हरी बोल, वो भी पगला जाता है, फिर वो नाचने लगता है, फिर वो दूसरों को खींचता है। तो हमने देखा है वृंदावन में जब कीर्तन होता था
हाँ, तो वहाँ हमारे गुरुदेव गाते थे, हम लोग जब वहाँ कीर्तन करते थे तो नाचते थे, जो ऐसे कोई कोने में खड़ा उसको भी खींच लेते तो वो नाचने आ जाता था। हम्म। तो ये कंटेजियस है, इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं उत्साहात निश्चयात धैर्यात। हाँ, उत्साह निश्चय और धैर्य तत् तत्कर्म प्रवर्तनात्। हाँ, संग त्यागा सतो वृत्ते षड्गिर भक्ति प्रसिद्धति। कि अगर आप उत्साह में हैं तो उत्साह एक भक्ति का अंग है। उत्साह में रहेंगे तो हमेशा भक्ति जो है वो बना रहेगा। क्योंकि ये संसार का एक स्वभाव है, माया का एक स्वभाव क्या है, वो रस को ऊपर लाके गिराने के में मजा लेती है। मतलब उठाती है, अध्याय करके गिराती है। तो भक्तों के साथ भी ये हो सकता है कि हम उत्साह से कोई सेवा कर ले, हरि बोल आज बहुत आनंद आया, बहुत सेवा किया, और अचानक से माया देवी देखो तुमको कोई नहीं पूछ रहा है, तुम्हारा कोई नहीं है, वो भौतिक दुख देने का काम कर देगी। उस समय आपको मालूम होना चाहिए कि मैं मेरा उत्साह बना के रखूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो यहाँ नारद को भगवान, पिछले जन्म के जो नारद हैं उनको वो दर्शन देके बात करके बता रहे हैं, और अपने वाणी के माध्यम से बता रहे हैं। अभी दर्शन नहीं दिए हैं, अभी कह रहे हैं कि अभी भजन करो, ये एडवर्टाइज था। और कल भी मैंने आपको बताया कि कैसे भगवान आपके आसपास ही होते हैं, जीवन में बहुत नजदीक होते हैं। लेकिन वो दर्शन तब देंगे जब आप अपना चित्त शुद्ध करके पूर्णतः सभी भोग विचारों से, भोग की आसक्तियों से अपने अस्तित्व को पूर्णतः जब भगवान में आप लगा देते हो, अपनी चेतना को पूर्णतः भगवान के सेवा में लगा देते हो, तब आप जो है क्वालिफाई हो जाते हो दर्शन के लिए। 26वां श्लोक है, नामान्यनन्तस्य हतत्रपः पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गां पर्यटंस्तुष्टमामनागतस्पृहः कालं प्रतीक्षण विमदो विमत्सरः। Thus I began chanting the holy name and fame of the Lord by repeated recitation, ignoring all the formalities of the material world. Such a chanting and remembering of the transcendental pastimes of the Lord are benedictory. So doing, I traveled all over the earth, fully satisfied, humble and unenvious. तो यहाँ वो कह रहे हैं कि मैं जब ये समझ गया तो फिर मैंने भगवान हरि की कथा को सुनना, श्रवण करना, दूसरों को बताना, भगवान के नाम कीर्तन करना, दिन रात में नारायण नारायण। हाँ, हाँ, नारायण का नाम, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। आप कभी किसी श्री वैष्णव के मंदिरों में जाएंगे बड़े बड़े, वहाँ ये हमेशा बजते रहता है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप कहीं बैठ के इसे सुनते रह सकते हैं। हाँ, अभी आप उत्तर की तरफ जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे मंदिर है जहाँ पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा चलते रहता है। जहाँ आप कहीं भी हरे कृष्णा मूवमेंट में कहीं भी जाएंगे तो प्रपद धुन बजता रहता है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। वो अचानक से डिवोटी जो एकदम नाचने लगता है, हरी बोल हरी बोल। अभी यहाँ मायापुर में कीर्तन मेला चल रहा है, इतना भरा भरा है कि जगह ही नहीं है बैठने के लिए, और बहुत सुंदर है। हाँ, कीर्तन बैठो सुनो श्रवण करो। तो जैसा भी 9 दिन नवदीप मंडल परिक्रमा होगा, अलग अलग तीर्थों में भ्रमण करेंगे भक्त सब, जाएंगे भजन करेंगे। तो वहाँ से वो कहते हैं ना, से सब स्थान हेरि बो आमी प्रणयी भक्त संगे, कि अच्छे भक्तों का संग लेके हम वो स्थानों का भ्रमण करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि मैं ऐसे, नारद मुनि कह रहे हैं, सो डूइंग आई ट्रेवल्ड ऑल ओवर द अर्थ फुल्ली सेटिस्फाइड हम्बल एंड अनएन्वियस। मैं पूरे जो है भारतवर्ष में भ्रमण किया और सभी जगह मैंने ये ज्ञान अर्जन किया। तो यहाँ पे प्रोपा जी तात्पर्य में बहुत अच्छा चीज कह रहे हैं कि ऐसा जो भक्त है, जिसका ये दीक्षा हो जाए, यहाँ एक प्रकार से भगवान से ही दीक्षा हो गया उनका। हाँ, और इज बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव टेक्स वेरी सीरियसली चैंटिंग ऑफ ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो कहते हैं जो ऐसा व्यक्ति है जो एक बार मुक्ति को प्राप्त हो जाए, प्रोपा जी को देखिए ना, संसार में थे, उनकी कंपनी को आग लग गया। हाँ, उनकी कंपनी को आग लग गया और वो फिर सारा छोड़ के वहां से निकल गए और चले गए
अपने गुरु भाइयों के आश्रम में, और वहां संन्यास लेके उन्होंने आगे का काम चालू कर दिया। कुछ जरूरत ही नहीं था, संसार में रहने का जरूरत ही नहीं, अभी हो गया, सारे कर्म तो हो गए, अब भगवान की इच्छा के हिसाब से उन्होंने प्रचार चालू कर दिया। तो यहाँ कहा गया है कि ऐसा जो व्यक्ति है उसे कोई भौतिक आशा नहीं होती, और वो किसी से द्वेष भी नहीं करता, क्योंकि यहाँ नारद भी कह रहे हैं कि विमत्सरः, विदाउट बीइंग एनवियस, मैं किसी का द्वेष ही नहीं किया। देखिए द्वेष करेगा क्यों, जब उस व्यक्ति को कुछ अपना चाहिए ही नहीं तो किसी का द्वेष क्यों करेगा। विमत्सरः, और उसे मालूम है कि मेरा जो लक्ष्य है वो भगवत धाम जाना है। वो किसी को नीचे गिरा के या किसी को बड़ा बना के नहीं करना है। वो एक्चुअली, अब मुझे भगवत धाम जाना है तो सारे बदलाव मुझ में लाने हैं, और उसका लक्ष्य इतना बड़ा है और अलग दिव्य है कि वो छोटे छोटे चीजों को नहीं गिनने वाला। जैसे कोई बहुत बड़ा सेठ जी है, करोड़पति अरबपति है, अगर उसका 100 रुपए गिर जाए वो उठाने नहीं बैठेगा, वो निकल जाएगा। और छोटा छोटा चीज है, कोई छोटा छोटा वस्तु है, उसके लिए वो नहीं लड़ेगा। एक पेन पेंसिल उसका कोई ले ले तो बोले जाओ मेरे पेन का कंपनी है, ले जाओ। हम लोग गए थे एक एक जगह, एक प्रभु जी का चिप्स का फैक्ट्री है। वहां गए तो उन्होंने एक बॉक्स चिप्स ऐसे हमारी गाड़ी में दे दिया गुरुकुल के बच्चों के लिए। तो उनके लिए मतलब वो कुछ है नहीं, वो क्या है उनके लिए। वैसे इस जो एकदम भगवान को प्राप्त करने के पीछे लगा हुआ है, वो सब छोटे छोटे चीजों के पीछे नहीं लगेगा तो द्वेष नहीं करेगा। तो अगर हमें फिर भी द्वेष हो रहा है, अगर लग रहा है कि हम द्वेष कर रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि जरूर हम अभी भी छोटे छोटे चीजों में आसक्त हैं। कोई तो चीज हम गलत ढूंढ रहे हैं या किसी गलत चीज के पीछे हम भाग रहे हैं। तो ये यहाँ पे कहा गया है। और उतना ही नहीं, एक बहुत सुंदर यहाँ कहा गया है, बिकॉज दे हैव द हाइएस्ट एम ऑफ लाइफ। एक होता है कि दूसरे का द्वेष नहीं करना, यहाँ इनका लेवल देखिए, प्रभुपाद जी किस लेवल पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं भक्तों को। बिकॉज दे हैव द हाइएस्ट एम ऑफ लाइफ गोइंग बैक टू गॉड, दे आर नेवर एनवियस ऑफ एनीवन, नॉर, एक है कि द्वेष नहीं करते, नॉर आर दे प्राउड ऑफ बीइंग एलिजिबल टू गो बैक टू गॉड। वो ये अंदर से जानता है कि मैं इस जन्म के बाद भगवत धाम जाऊंगा, मैं भगवान से मेरा संबंध स्थापित कर चुका हूं, इस जन्म में भी कर चुका, और अब मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं, आपके चरण में नहीं चढ़ूंगा। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, जीवने मरणे गति हार नाही मोर। राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, कि राधा और कृष्ण के चरणों को तो मैं छोड़ने वाला हूं नहीं, और ये जन्म मेरा क्लियर है, अगला जन्म सीधा इधर से भगवान के धाम जाना है, ये क्लियर है। तो ये क्या कह रहे हैं, नॉर आर दे प्राउड ऑफ बीइंग एलिजिबल टू गो बैक टू गॉड हेड। वो उसका अहंकार भी नहीं रखते कि मैं तो जाने वाला हूं, नहीं, वो उधर भी ध्यान नहीं देते, न द्वेष करते हैं किसी का, न इस चीज का उन्हें घमंड होता है। उनका एक ही काम होता है, वो कहते हैं देयर ओनली बिजनेस इज टू चैंट एंड रिमेंबर द होली नेम ऑफ द एंड फेम एंड पास टाइम्स ऑफ द लॉर्ड according to personal capacity and to distribute the message for others welfare without motive of material gain। मतलब किसी और भौतिक आशा करने के बजाय उन्हें सिर्फ प्रचार करते रहना चाहिए। तो ये यहाँ पे कहा गया है। 27वां श्लोक है, एवं कृष्णमतिर ब्रह्मन् नासक्तस्यामलात्मनः कालः प्रादुर्भूतकाले तडित सौदामनी यथा। एंड सो, ओ ब्राह्मण व्यासदेव, in due course of time, I, who was fully absorbed in thinking of Krishna, and who therefore had no attachments, being completely freed from all material taints, met with death as lightning and illumination occurs simultaneously। तो अब नारद जो है वो बता रहे हैं कि मैं इस प्रकार से भगवान कृष्ण के भजन में पूर्णतया लग गया। ठीक है, अब एक याद रखिए, अभी यहाँ पे कई बार लोग बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, देखो यहाँ कृष्ण को श्लोक में लिखा नहीं है, और ट्रांसलेशन में देखो उन्होंने कृष्ण को लिख दिया। तो आपको ये बात याद रखना होगा, हमने पहले अध्याय के पहले श्लोक से लेकर अभी तक जितना भी आए हैं,
और किसी का बात हो नहीं रहा है, कृष्ण और वासुदेव का ही बात हो रहा है। तो प्रभुपाद है ना कंटेक्स्ट में इसको ट्रांसलेट करते हैं। कई बार द्वेषी लोग इसका निंदा करते हैं लेकिन वो समझते नहीं, और प्रभुपाद को उससे कोई फर्क नहीं करते, प्रभुपाद क्लियर है क्या है। तो वो कह रहे हैं, नारद मुनि कह रहे हैं, मैं इस तरह उसमें एब्जॉर्ब्ड था, इस तरह मैं उसमें वो हो गया कि मृत्यु आ गया, काल जैसे काल सबके लिए आता है मेरे लिए भी आ गया। और क्या हुआ, हे व्यासदेव, तभी उसी समय जब मैं मृत्यु के लिए मैं तभी भौतिक इच्छाओं से परे हो गया था, और मेरा लाइटनिंग और इल्यूमिनेशन एक ही बार हुआ। देखिए जब कोई मरता है ना तो 101 पैसेजेस होते हैं आत्मा के निकलने के। तो ये बद्ध जीव जो है वो 101 पैसेजेस से निकलते हैं, प्रश्न उपनिषद में ये ज्ञान आता है। तो उसे फिर जहां जो उसका अगर सत्वगुणी है तो इसके ऊपर से निकलेगा। ऐसे कभी कोई मरता है तो देखिए ऐसा आ खुल होता है, आ किसी का आंख से खुलता है ऐसे आंख, और किसी का ये फोरहेड चमकता है, तो कान नाक ये सबसे निकला तो समझो सत्वगुणी है, वो ऊपर जाएगा स्वर्ग की तरफ। और यहां से लेके अगर पेट तक निकला है, किसी का पेट फट जाता है, छाती से कुछ निकलता है, गोली लग गया है, तो वो जो है वो भी उसको वापिस पुनर्मनुष्य जन्म मिलेगा। और अगर नीचे से निकला है यानी कमर से नीचे तक, तो वो तमोगुणी है, नरक में जल्दी ही जाएगा। तो इस प्रकार से प्राण निकलने का भी भाई साइंस है। आप कहाँ जीवन में आप क्या थे वही पता चल जाता है। उतना ही नहीं, पिंडदान करते हैं तो 3 पिंड होता है, तिल का पिंड होता है तमोगुणी होता है, आटे का होता है वो सत्वगुणी होता है। आटा वाला गीला तो समझने का कि ये सत्वगुणी खा के गए, इसका मतलब स्वर्ग गए है। आपका क्या लगता है, आपकी आपने जीवन में क्या किया, किसी को नहीं भी बताएंगे तो वहां पता चल जाता है। जैसे आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो जब आपका हिस्ट्री लिखता है कि क्या खाते हो नहीं खाते, तो उसको पता चल जाता है इसको ये रोग होना ही होना, ये तो ये खाता है ये नहीं खाता, ये ऐसा करता है वैसा करता है। तो वैसे हम समझते हैं कि हमने दुनिया को उल्लू बनाया है, लेकिन यहाँ हमने दुनिया को उल्लू नहीं बनाया, हमने अपने आप को बनाया है। तो ये कह रहे हैं कि मुझे भी लाइटनिंग और इल्यूमिनेशन एक साथ हुआ, मतलब क्योंकि मैं क्वालिफाइड था तो मैं इल्यूमिन भी हो गया। इल्यूमिन यानी मेरा जो शरीर है वो भौतिक से आध्यात्मिक हो गया। मेरा ये शरीर जो है वो भौतिक से आध्यात्मिक हो गया और मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो इस प्रकार मैं, हे व्यासदेव, मैं इस शरीर के बंधनों से मुक्त हो गया। और ये यहाँ पे कहा गया है कि आध्यात्मिक शरीर मिल गया, ये यहाँ पे बेसिकली उनको बताना है। 28वां श्लोक, थोड़ा अगला एक श्लोक ले लेते हैं क्योंकि इसके कंटेक्स्ट में है। हाँ, समय हो गया, लेकिन थोड़ा 5 मिनट लेते हैं। प्रायुज्यमाने महिताम शुद्धां भगवतीं तनुम् आरब्ध कर्म निर्वाणो न्यपतत् पांच भौतिकः। घालणार नाही जाय, प्लीज म्यूट कर दीजिए, म्यूट होण्याचे म्यूट। चान्सेस तिच्या बरोबर. आणि बिलकुल बिनडॉक फॅमिली आहे ओ माधुरी, त्याच्यामुळे माधुरी जी म्यूट करिए, माधुरी जी म्यूट आणि ते करिए। म्हणायला पाहिजे ना मी आहे, नाही तर ते मी असली तर मग ते हे होत राहील, सगळ्या गोष्टीला बंधन असतं. Having been awarded a transcendental body befitting an associate of the personality of Godhead, I quit the body made of 5 material elements, and thus all acquired fruitive results of work, karma stopped. ये कह रहे हैं कि इस प्रकार मुझे जो है आध्यात्मिक शरीर मिला, और मैं कौन सा शरीर मिला, जिससे मैं भगवान, एसोसिएट ऑफ पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, भगवान का मैं पार्षद बन पाऊं। आई क्विट द बॉडी मेड ऑफ 5 मटेरियल एलिमेंट्स, ये जो मेरा पंचभूतों से बना हुआ शरीर है ये त्याग दिया। एंड दस ऑल एक्वायर्ड फ्रूटिव रिजल्ट्स ऑफ वर्क, और जो मेरे सब कर्म थे वो सब निकल गए। तो यहाँ कहा जाता है, प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि क्योंकि जो भक्त हैं वो दिन रात दिव्य कार्यों में लगे हुए हैं, तो क्योंकि वो दिन रात दिव्य कार्य में लगे हुए हैं तो अपने आप जो शरीर है वो आध्यात्म की तरफ चलता है। ये शरीर भी, सदैव भी, ये भी ट्रांसेंडेंटल होता है, इसमें भी 3 गुणों का प्रभाव नहीं होता। उसके बाद जो मरने पर मिलेगा वो तो दिव्य है ही, ये शरीर भी जो है वो दिव्य हो जाता है, इसमें भी 3 गुणों का कोई प्रभाव नहीं होता। ये पावर है। तो जैसे इधर प्रभात कह रहे हैं कि ध्रुव और प्रहलाद जो है वो इसी शरीर में भगवान का दर्शन लिए, जबकि इन आंखों से आप भगवान को नहीं देख सकते, उस देखने के लिए क्वालिफिकेशन भी भगवान देते हैं। लेकिन प्रहलाद और ध्रुव के केस में वो शरीर ही दिव्य हो गया, क्योंकि भगवान है, वो पूरा एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ब्रह्म संहिता में
5वें अध्याय के 54वें श्लोक में आता है, बहुत सुंदर श्लोक है। यस्त्वेन्द्र गोपमथवेन्द्र महो स्वकर्म बंधान रूप फल भाज मनातनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वो कह रहे हैं कि इंद्र गोप जो सबसे छोटा कीड़ा होता है, उधर से लेके ब्रह्मा और इंद्र तक, इनमें सबको जो है बंधन है, कर्म बंधन है। लेकिन जो भक्ति करता है, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, अगर कोई भक्ति करता है तो उसके सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, अब वो बंधन के लायक नहीं रहता, अब उसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार नारद मुनि ने व्यास देव को बताया कि कैसे भगवान ने ज्ञान देने के बाद मैं भक्ति मार्ग में पूरा जुड़ गया। तो यहाँ नारद मुनि बेसिकली अपनी बड़ाई करने के लिए नहीं कह रहे हैं। देखिए, जब भी कोई वैष्णव अपना पर्सनल उदाहरण देता है, उसे बड़ाई की कोई जरूरत होती नहीं, क्योंकि वैष्णव बनते बनते उसकी इतनी धुलाई हो गई होती कि उसको बड़ाई सुनने की आदत नहीं रहती। लेकिन वो जो अनुभव है वो आपके काम आता है, वो अनुभव जो है अन्य लोगों के काम आता है। इसलिए नारद मुनि ने व्यासदेव को बताया और व्यासदेव ने उन्हें भागवतम में उस अनुभव तक को कंपाइल कर रखा है। तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि हमें भगवान के अगर धाम जाना है तो नारद मुनि के पद चिन्हों पे हमें चलना होगा, हमें भी भक्ति करना होगा, श्रवण करना होगा, कीर्तन करना होगा। देखिए, हमारे स्वभाववश कई समस्याएं हमको आएंगी, हमारा कुछ स्वभाव मिला हुआ इस संसार में, तो हमें नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मैं भक्त नहीं बन पाऊंगा। नहीं, आप भक्त बनेंगे। आपका जो अभी स्वभाव है, इससे केवल आप कुछ प्रकार के कार्य करेंगे, उससे कुछ अच्छे भी चीजें होंगे, कुछ बुरे भी चीजें होंगे, लेकिन निरासक्त होते हुए और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए उस कार्य को करिए, तो आपको फिर कोई कर्म बंधन नहीं लगेगा और अंत में आपका शरीर दिव्य होगा, लाइटनिंग होगा और इल्यूमिनेशन होगा और सामने भगवान खड़े होंगे। तो बहुत अच्छा है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, एक आध दो क्वेश्चन तो ले सकते हैं। तो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, हरे बोलिए। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मोह और आसक्ति में माता जी आप मोह बोल और सकते आसक्ति किसी आसक्ति। हाँ, तो ये मैंने पहले भी बताया था कि जैसे क्या होता है कि हम पहले आता है अहंकार। अहंकार मतलब मैं कुछ हूँ, मतलब मैं पति हूँ, मैं बाप हूँ, मैं प्रभु जी हूँ, मैं कुछ हूँ, ऐसा फीलिंग आता है। या मैं माँ हूँ, मैं मिस यूनिवर्स हूँ, तो मैं आता है पहले। फिर मैं आएगा तो उसको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि वहां आ गई आसक्ति, मतलब कि ये मेरा है, माइंड। और उस आसक्ति आएगा तो उसमें कर्तव्य होगा कुछ, भाई उसको चलाने के लिए मिस यूनिवर्स भी बना रहना है तो मेकअप करते रहना पड़ेगा, या बाप बनना है तो परिवार को संभालना पड़ेगा, तो कर्तव्य आ गए। वो कर्तव्य करते करते जो फल आएगा, उस फल के प्रति हमारा मोह आ जाएगा, क्योंकि मेरे थ्रू आया है, ये भ्रम में हम रहेंगे। जैसे अगर हम गार्डनिंग करते हैं तो हम जब गुलाब का पौधा लगाते हैं, फूल आता है, तो आसक्ति भी है लेकिन वो मोह है, मेरा है, समझा। तो जो हमारा है नहीं और हम उसको अपना समझ बैठते हैं, उस फीलिंग को कहते हैं मोह। और आसक्ति यानी उसको पकड़ के बैठना, ईगो के कारण उसको आसक्ति। ठीक। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण। यस, हरे कोई प्रभु जी कृष्ण। पूछ रहे थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं, हरे अभी कृष्ण एक प्रभु। प्रभु जी, अभी एक प्रभु जी पूछ रहे थे, उनको पूछने दीजिए। हरे Yes, कृष्णा प्रभु ठीक जी। है। हाँ, प्रभु उसके जी बाद आप एक्चुअली पूछिए। कि जब हम लोग टेम्पल में जाते हैं हम्म। तो कुछ हिपोक्रेट्स डिवोटीज होते हैं, तो उनको कैसे मैं समझ पाऊँ कि कौन अच्छे हैं। जैसे मुझे प्रभु जी जब मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिला था तो मुझे ऐसा फील हुआ था कि नहीं, आपको अगर मैं अनुसरण करूँ तो मैं एक अच्छा डिवोटी बन सकता हूँ। बट मैं इस्कॉन बीएचएल से कनेक्टेड था, तो वहाँ पे कुछ ऐसे डिवोटीज हैं, बट उनके थॉट्स प्रोसेस और फीलिंग्स को देख के लगा कि नहीं, मुझे ऐसा इन लोगों के तुला सगळं अनुसरण काढ, में मग मैं चपाती लाट. उतना अच्छा डिवोटी नहीं बन पाऊँ। तो देखिए, एक चीज याद रखिए, आज जिसको आप हिपोक्रेट समझ रहे हैं वो भी कल वैकुंठ जाएगा, ठीक है। वो अभी प्रोसेस फॉलो कर रहा है। जैसे आम होते हैं ना, आम तो आम में पहले वो फूल आता है, फिर वो थोड़ा कैरी आता है, थोड़ा बड़ा कच्चा आम होता है, फिर थोड़ा सा पकता है, फिर पूरा पक जाता है।
तो वैसे ही कोई छोटा फूल है तो कोई आम है तो कोई स्टेज में है, आप हो सकता है किसी और स्टेज में हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका तिरस्कार कर सकते हैं, आप उसके उसके आदेश का पालन नहीं करिए, लेकिन उससे आप संबंध जरूर रख सकते हैं। लाइक आप दया कर सकते हैं कि चलो इस भक्त को शायद ये चीज नहीं पता, तो उसको समझाइए प्रभु ऐसा है। आप कोई बहुत ढोंग कर रहा है, मतलब आपको नुकसान पहुंचा रहा है, कुछ आपका स्वार्थ कर रहा है, तो उसको सीधा बोल दीजिए कि देखो प्रभु, आपका ये व्यवहार जो है वो अच्छा नहीं है आपके लिए भी, और मैं ऐसे चीजों से थोड़ा दूर रहता हूँ, तो मेरा रिक्वेस्ट है इस मामले में आप मुझे बीच में मत डालिए। बस उनको इतना बता दो। और नहीं भी हो रहा है तो आप अपना स्थिति में अच्छे से रहो, भक्त का संग मत छोड़ो, क्योंकि हो सकता है कल उसको अपनी गलती का एहसास हो और वो बहुत अच्छा भक्त बन जाए, आपसे भी अच्छा बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। हो यस सकता है प्रभु वो जी। जितना गलती किया उसके तेजी से वो सुधर जाए। तो इसलिए भक्तों को त्याग नहीं करना है, पर उसमें अगर हमें कुछ दिख रहा है दोष, तो अपने भाव को व्यक्त कर देना है। ठीक है, इतना कर ठीक है लीजिए। प्रभु, मुझे बाकी आंसर मिल हरे वैष्णव थैंक यू। संघ। हरे कृष्ण आप भी वो प्रभुजी. माता है, यस माता जी बोलिए। तुम्ही म्हणालात ना की प्राण म्हणजे 9 ठिकाणाहून प्राण जातो की किती म्हणालात तुम्ही? 101। 101. बापरे, मग ते कुठले ठिकाण आहेत? त्याचं नहीं ना, आहे वो कुठे? वो वो प्रश्न उपनिषद में है। प्रश्न प्रश्न उपनिषद में उपनिषद. जाइए, हाँ वो पढ़िए और उसमें मिलेगा आपको। हाँ नहीं तो जब मैं ओके ओके. उपनिषद पढ़ाऊंगा तब बैठे रहिए, तब मिलेगा आपको हा हा. आंसर। कारण मला आतापर्यंत उसके एवढंच माहितीये 9 ठिकाण. नहीं नहीं, 9 वो नौ द्वार आहे तो तिथं. 9 द्वार से भी 101 आइटम्स है, टेंशन मत लो। अच्छा अच्छा. ओके. कहाँ से निकला वो भी पता चल जाता है, अगला जन्म में क्या बनेगा वो भी पता चल जाता अच्छा. है। चलिए वो शिकवा सब सर. साइंस में वो क्या करना है अभी, क्या काय को सीखेंगे अभी, हरे कृष्णा करो बैक टू वर्ड जाओ, सीखने का भी सीखते मा बैठेंगे तो हो गया। हम्म जानकारी तो चाहिए. अभी इतना तक हाँ आए तो जान थोड़ा हाँ जिज्ञासा, आ, उत्सुकता उत्सुकता. चलेगा, प्रश्न उपनिषद पढ़ाएंगे ना तभी आपको बताएंगे। ओके ठीक है, ओके. हरे कृष्णा प्रभु जी। यस भानु यस प्रभु, यस बोलिए। बनारस के लोग जब बात करते तो बड़ा आनंद आता है, पता नहीं क्यों। प्रभु जी, जैसे आज बोलिए। का जैसे क्लास तो एक्चुअली उसी फ्लो में चल रहा है, और इसके पहले भी हम्म, हमने क्वेश्चन किया था, लेकिन प्रभु जी एक कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। जैसे प्रभु जी हम्म, अभी ये हुआ कि जब तक फुल फुल डिवोशनल सर्विस नहीं रहेगी, हम लोग, मतलब मेरा इंटेंशन नहीं है कि हम लोग को तो सिर्फ सेवा चाहिए भगवान की, वैकुंठ जाने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ या गोलोक जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो हम्म, प्रभु जी जैसे हम लोग, जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हम लोग बिजनेस में हैं, तो प्रभु जी इसके पहले भी हम आपने मुझे बताया था, लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ। तो हम लोग को प्रभु जी कहीं ना कहीं स्टॉप तो होना पड़ेगा, क्योंकि सोशल वर्क मतलब समाज में रह के हम लोग डेली चाहते हैं कि और चाहिए और चाहिए, और अगर हम थोड़ा भी अपनी लिमिट क्रॉस करेंगे तो फिर हमारा फ्लो तो उस तरफ गिर जाएगा और भक्ति ऑटोमेटिक छूट बराबर ही जाएगी। बराबर। तो ये चीज प्रभु जी क्लियर नहीं हो रहा है। कल मैं एक इस्कॉन डिवोटी से मिला, वो हमसे बहुत सीनियर है, तो वो मुझे समझाने लगे कि तुम जो सोच रहे हो वो ठीक है, लेकिन समाज में है तो हम लोग को और भी चाहिए, स्टेटस चाहिए। तो प्रभु जी फिर अगर हम स्टेटस के पीछे भाग रहे हैं या पैसे के पीछे भाग रहे हैं, तो मेरी भक्ति का फ्लो टूटेगा ही टूटेगा, उसमें कोई बट नेचुरल है वो। तो हम लोग को रुकना है, और हम कहाँ रुके वो हम समझ नहीं पा रहे हैं। देखो एक चीज याद रखो, जब भी कोई लाइक कोई भक्त है वो ब्रह्मचारी बनता है, तो उसको ब्रह्मचारी बनने के लिए कोई लेक्चर नहीं देता है, वो अंदर से उसे फील आता है कि ये जीवन मेरे लिए है। अब मुझे यहाँ का रास्ता रोक के यहाँ जाना है, समझ रहे हो। अगर कोई गलती से ब्रह्मचारी से भी गृहस्थ बन जाता है तो उसको कॉल वो खुद आता है अंदर से। वैसे ही कोई बिजनेस कर रहा है, कोई गृहस्थ है, वो गृहस्थ जीवन में है, वो बिजनेस कर रहा है या नौकरी कर रहा है, और एक समय आता है जब बोलता है नहीं ये सब नहीं करना है, अब केवल भगवान हरि का प्रचार करना है, जो भगवान लेंगे उसमें सुखी रहना है। तो वो उसका कॉल है, और उसने अपने कॉल को फ्लो किया तो कोई और को गाली देगा नहीं, अपने से वो उस अनुभव को पार कर सकता है। आप कोई भी रास्ता चुनिए, हरि को बीच में रखिए, बाकी प्रारब्ध का सुख और दुख वैसे ही आना है। आप घर में भी रहेंगे करोड़ों का जायदाद लेके भी, तो भी उतना ही सुख दुख आना है। आप अगर भिक्षुक की तरह भी जी रहे हैं तो भी उतना ही आना है, और बीच में भी कहीं जी रहे हैं तो भी उतना ही आना है। बस आपको हरि कहाँ से स्मरण अच्छे से होते हैं वहां रहिए। हो सकता है कभी कभी कुछ लोगों को ना वो स्टेटस में रहने का ही इच्छा रहता है, वो तो भक्ति अच्छा करते हैं, पर जब तक वो स्टेटस में नहीं रहते ना उनको वो भजन होता ही नहीं। गदाधर पंडित को एक बार, गदाधर पंडित जो थे चैत्र महाप्रभु के पंच तत्वों में गदाधर पंडित थे, तो गदाधर पंडित जो थे उनके वो ले गए थे पुंडरीक विद्यानिधि के पास।
तो पुंडरीक विद्यानिधि जो है ये बहुत बड़े अमीर थे, और मुकुंद दत्त बहुत बड़े गायक थे। वो बोले गदाधर पंडित को चलो मैं तुम्हें बहुत बड़े भक्त से मिलाने ले जा रहा हूँ। तो पुंडरीक विद्यानिधि वहां जब बैठे थे तो वो अमीर लोग होते हैं ना, तो वो अब पान खाते, पान, अब पान खा के ऐसा वो ठूकते थे, और दूर से दिखा है तो गदाधर पंडित बोला ये कैसे क्या महात्मा हो सकता है, ये तो मस्त एकदम महंगे महंगे कपड़े पहन के, और उसमें है ये, और आईने में देख रहा है अपने आप को, ये अपने चेहरे को देख रहा है। तो मुकुंद दत्त बोले नहीं अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो उन्होंने पीछे से गाया, मुकुंद दत्त ने आवाज दिया, अहो बकीयम स्तन कालकूटम। वो जो पूरा वर्ष है जिसमें कहा जाता है कि हे प्रभु आप कितने दयालु है, कम वा दयालुम शरणम रजेमा, आप कितने दयालु है कि वो जो पूतना थी वो आपको मारने आई थी, विष पिलाने आई थी, आपने उसका प्राण हर के उसे अपने गोलोक में धात्री का स्थान दे दिया, प्रभु आप कितने दयालु हैं। तो ये श्लोक जब मुकुंद दत्त ने गाया तो पुंडरीक विद्यानिधि जो थे वो एकदम पागल हो गए, उन्होंने आईने में सर पटक लिया, नीचे कृष्ण कृष्ण करने लगे, हरि बोल ऐसा करने लगे। तो कई बार है ना, व्यक्ति की जो बाह्य स्थिति होती है उसकी एक जरूरत होती है, समझ रहे हैं। तो हर एक का अलग होता है, आपका अलग है, वो जो हो सकता है आपके जो जो प्रभु जिनसे आपने बात किया उनका अलग हो, और हो सकता है कल उनका वो बदल भी जाए, आपका भी कल बदल जाए, इसका कोई लेना देना नहीं। और किसी भी स्थिति में हरि को नहीं छोड़ना, बात समझिए, ठीक है ना। तो आप अपनी स्थिति को देखिए कि आपके लिए क्या सूटेबल है। ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अभी मेरे कई ऐसे कॉलेज फ्रेंड्स हैं जो मतलब बहुत बहुत पैसा कमा रहे हैं, और वो बोलते हैं कि यार गदाधर यार तेरी तरह बन जाते, हम कहाँ फंस गए, ऐसा वो बोलते हैं। और मैं मन ही मन सोचता हूँ भाई ज्यादा धन हो गया तो यहाँ दे दे, मुझे गुरुकुल में कंस्ट्रक्शन करना है। तो बात है, लेकिन मैं अगर वो बन जाऊं तो परेशानी हो जाऊंगा। मैं यहाँ ठीक हूँ वहां ठीक है, वो यहाँ बोल रहा है लेकिन यहाँ आ जाएगा हमारे भक्तों के बीच में तो चावल दाल रोटी खा के ऐसी परेशान हो जाएगा। उसको पार्टी वार्टी चाहिए तो ठीक है, हो सकता है उसके लिए वो। भगवान ये नहीं देखते आप कहाँ हो, भगवान ये देखते हैं कि आप जहां भी हो मेरा स्मरण करते रहो, बस भगवान ये देख रहे हैं। भगवान कभी न सुदामा से, ऐसा नहीं कि भगवान चाहते हैं सब सुदामा की तरह फटे कपड़े पहने, सुदामा के फटे कपड़े के लिए भगवान ने उसको अपने गले से नहीं लगाया। वो सुदामा ब्राह्मण था, कम धन था, इसलिए अलग चीज है, लेकिन भगवान ने ऐसे नहीं कि आप कपड़े फाड़ लोगे तो भगवान को प्रिय हो जाओगे। कई बार नया नया ब्रह्मचर्य होता है ना, वो पुराने ही धोती कुर्ता पहनते रहता ताकि वो फटे हुए दिखे तो उसको फीलिंग आए कि वो ग्रेट डिवोटी है, लेकिन वैसा नहीं होता। भगवान आपके फटे कपड़े से प्रेम नहीं करते, भगवान आपसे प्रेम करते हैं। अब आपकी अवस्था फटे कपड़े की तो भी वो गले लगाएंगे, आपकी अवस्था राजा महाराजा जैसे अर्जुन और परीक्षित की तो भी आपको गले लगाएंगे, उनको आपके कपड़े से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ आप और उनका बात हो रहा है। तो आप कितना बिजनेस कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, लोभ में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, आप अपना मार्जिन खुद जानते हैं। और भगवान से प्रार्थना करिए और अपने आप से आप निर्णय लीजिए, अंदर में परमात्मा है, वो आपको बराबर आप मनन करिए, आपको जवाब मिलेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू प्रभु। हाँ, और ज्यादा पैसा होगा तो भेज देना, सच में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जी श्योर श्योर। ठीक है, अभी मेरे को नया बैच लेना है, 750 बच्चों का एडमिशन पेंडिंग है, तो उनके लिए कंस्ट्रक्शन करना है और खाने पीने का जुगाड़ करना है। बहुत ज्यादा हो गया तो मेरे को दे देना, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। तो मुझे लगता है समय हो गया है, और बाकी हम फिर कल मिलेंगे, प्रभु जी। ठीक है। प्रभु बोलिए। जी, मेरा एक बोलिए। क्वेश्चन है। प्रभु बोलिए। जी, मेरा नाम चैतन्य है, मैं अहमदाबाद से हूँ, और यस। मैं सारो छे। हाँ सारो छे। हाँ સારો છે, સારો તમે સારો છે। एकदम एकदम સારો છું હા, प्रभु। તમારા ગુજરાતીના આઈટમ ખાવા છે તો મન પ્રસन्न हो अरे गया। प्रभु जी मैं मराठी हूँ एक्चुअली। अरे तो तू बर्बाद कर दिया है वहां जाके। क्यों वहां चला गया? अरे तेरे को मिलता है मराठी आइटम वहां पे? फादर यहीं पे है ना, ओ, इसीलिए। ओ प्रभु अच्छा जी अच्छा, तो लेकिन मैं, तेरा टोन अभी भी गुजराती है। हाँ थोड़ा आता है। प्रभु जी, मेरे हाँ। फादर है ना, मेरे फादर यहाँ गुजरात में ही जॉब करते हैं। मैं कुछ टाइम से डिवोटी हूँ लॉर्ड कृष्णा का। मैं इस्कॉन टेम्पल में जाता हूँ, अटेंड करता हूँ। और कुछ टाइम से नहीं, तुम अनादि टाइम से भगवान का भक्त है, तो अभी जागा है। हाँ कोमा से बाहर निकला है।
यस बोलिए। हाँ, तो प्रभु जी मेरे फादर जो है ना, वो काफी हाई हम्म। पोजीशन पे है और इनकम का सोर्स भी काफी अच्छा है। और मेरी अभी जो एज है, मैं अभी कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर में हूँ और अभी मेरी जॉब करने की एज है। लेकिन मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं अपना पूरा जीवन जो है वो भक्ति में डिवोट कर दूं। ओके। और ऐसे में इनकम तो है, तो मुझे इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, या फिर पापा के पैसों पे मैं जीवन जीते हुए भक्ति करूँ तो भी चलेगा, या फिर मुझे इंडिपेंडेंट होना चाहिए? देखो ऐसा होता है, हाँ प्रभु जी। अगर कल तुम्हारा मैं जेनरिक आंसर दे रहा हूँ, ये सबके लिए अप्लाइड है। अगर आप, एक है कि आप पूरा डेडिकेट करना चाहते हो एज ए ब्रह्मचारी, एक है आप डेडिकेट करना चाहते हो एज ए गृहस्थ, एक है आप डेडिकेट करना चाहते हो आप जहां हो वहां से, तो इसका एक ही पॉलिसी है। पॉलिसी ये है, आपको भगवान ने अपना हाथ पांव पुरुषार्थ सामर्थ्य दिया है कि नहीं दिया है? दिया है। तो पापा को अलग दिया है, आपको अलग दिया है। जब आप खाते हो तो आप पचाते हो, पापा आपके लिए नहीं खाते। तो वैसे ही आपको, चाहे पापा गरीब हो या अमीर हो, आपको अपने पुरुषार्थ से कमा के अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। समझ रहे हो? और ठीक है, पापा का धन है, वो आज नहीं कल पापा आप ही को देंगे, तो उसका भी सदुपयोग करना चाहिए। ठीक है? और भजन करते रहो, हरि नाम लेते रहो, और श्योर। वैष्णव के सेवा में अपना धन लगाते रहो, अपने मति को लगाते रहो, और एकदम भगवत धाम प्राप्त कर लो। ठीक है? बहुत सिंपल है, इससे ज्यादा अपना सर फोड़ना नहीं। ठीक है? मराठी माणूस जागा हो, ओके। हरि भक्ति करो अच्छे से। ठीक है? ठीक है प्रभु जी। पापा को बोलो बहुत ज्यादा धन कमा लिया है तो देखो आज अच्छा ऑफर है, मेरा गुरुकुल बना रहा हूँ। श्योर श्योर। पापा को बोलना। ठीक है, हरे कृष्णा, ऐसे बोलो। हरे कृष्णा ठीक प्रभु। है? हरे यस, कृष्णा। अपने धन से, अपना पुरुषार्थ से काम करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो आप अपाहिज जैसे हो जाओगे। कल समझो आप शादी करके आते हो, तो आप हर बार पैसा पापा से ले रहे हो, किसी दिन पापा का दिमाग सटक गया तो तुम्हारी बीबी तुम्हारा जीना आराम कर देगी। सही। कम से कम अपना कमा रहे हो, पापा से अलग कोई डिसीजन लेना पड़ा कोई चीज में, तो आप फ्री रहोगे, क्योंकि आपके आपके अपने पुरुषार्थ से कमाया हुआ जो भी रहेगा आप यूज कर सकते हैं। समय कब बदलता है कोई नहीं बताता है, इसलिए भगवान ने सबको अपना पुरुषार्थ दिया है, और भगवान परमात्मा रूपी भी सबके साथ है। इसलिए कोई ये बोले कि मैं जो गाइड करूंगा वही सही है, मेरा ही फॉलो करो, तो भी गलत है, क्योंकि परमात्मा सभी के हार्ट में है। ठीक है? हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। आज गौरांग बोलो, गौरांगा, गौरांगा, गौरांगा। गौरांगा। गौरांगा।